आज वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम ने कहा कि साहिबजादों का शौर्य पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है, जो हमें धर्म और राष्ट्र की रक्षा का संदेश देता है। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति और भाईचारे की अपील भी की। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूँ और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और राज्य के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों में आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों को, कर्णधारों को, भविष्य के जो कर्णधार हैं उनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कार की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चित रूप से साहिबजादों के जीवन परिचय से उनको प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड की राजनीति के भूचाल के बीच वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम का बयान सामने आया है। गौतम का आरोप है कि फर्जी ऑडियो और वीडियो के जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश के गृह सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है। बता दें, गौतम ने स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और निष्ठा ही उनकी पहचान है और वे इस अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यह संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं,
मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, इसकी सबकी जाँच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जाँच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है, उस पे कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूँगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूँगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूँगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला हमारी बेटी के बार-बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ-बहन बेटियों के भी अपमान है और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र हनन का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ। देहरादून के थानो स्थित लेखक गांव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल स्मृति व्याख्यान माला में हिस्सा लिया और नवनिर्मित अटल प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी किया। बता दें, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना अटल जी की ही देन है और उनका देवभूमि से हमेशा लगाव रहा है। सीएम ने जोर देकर कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है, जिसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। व्याख्यान माला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान माला में उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी दूरदर्शिता पर और उनकी तीव्र जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उसके समकालीन जो भी संदर्भ थे, उनको प्रस्तुत करके हमारे नई पीढ़ी को, नवोदित, उदयमान, जिनको देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, विभिन्न विभिन्न दायित्वों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उन सभी को राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी किया जाएगा। और इस विशिष्ट कार्यक्रम की परिकल्पना और श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व और विचारों पर मुझे भी आप सबके बीच में, चूंकि आज ऐसा संजोग पड़ गया कि उसी समय जो समय यहाँ दिया हुआ था, उसी समय पर आज जो सांसद खेल महोत्सव था, वो उसके कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को आज प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ना था। एक ही समय हो गया और मैं बड़ा असमंजस में था। फिर चूंकि जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे ज्यादा जिनका अनुभव होता है, तो वो सब रास्ता निकाल लेते हैं और निशंक जी ने उसका रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि जो है तो मैं थोड़ा इसलिए विलम्ब से आया, अन्यथा मुझे भी पहले ही सत्र में यहाँ पर रहना था और अब मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर निशंक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन हम सब लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। उनके अंदर एक अटूट राष्ट्रभक्ति थी। जैसा अभी विदुषी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी भारत माता का उद्घोष होगा, भारत माता की जय होगी। तो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए उनका जीवन जीवंत प्रतीक रहा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने एक ओजस्वी कवि के रूप में भी अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर देने का काम किया। एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों से और तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया।